हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पूरी दुनिया को हंसाने वाला आदमी चार्ल्स चैपलिन 1889 में इंग्लैंड में पैदा हुआ था, लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाला चार्ल्स चैपलिन की ज़िंदगी बचपन से मुश्किलात से भरी हुई थी। चार्ल्स का बाप चार्ल्स चैपलिन 1890 तक बरतानिया का काफ़ी मशहूर स्टेज आर्टिस्ट था। ये एक सिंगर था, लेकिन इसे शराब पीने की लत लगी हुई थी और अच्छे खासे पैसे कमाने के बावजूद ये अपनी फैमिली को ख्याल नहीं रख सका। यहाँ तक कि जब चार्ल्स 1 साल का था तो इसका बाप ने अपनी फैमिली को खर्चा देना बंद कर दिया और यूं चार्ल्स की ज़िंदगी गुर्बत से शुरू हुई। चार्ली जब 12 साल का हुआ तो इसके बाप की शराब पीने वाली आदत की वजह से मौत हो गई। चार्ली की माँ एक आर्टिस्ट थी और अब चार्ली और इसके एक भाई को इस वाहद सहारे की इनकी माँ थी, लेकिन बहुत जल्दी उनकी माँ भी इस दुनिया से चली गई और फिर चार्ली और इसका भाई सड़क पे आ गए। इस दौरान चार्ली चैपलिन ने सरवाइव करने के लिए हर तरह की नौकरी की। इसने अखबार बेचे, एक खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया, इसने एक डॉक्टर के पास भी काम किया और इसी तरह इसने अपना पेट भरने के लिए हर तरह का काम किया। लेकिन चार्ली के अंदर दरअसल एक आर्टिस्ट मौजूद था, जो इसने अपनी मेहनत मजदूरी करने के साथ साथ मुख्तलिफ थिएटर्स में भी काम करने की कोशिश शुरू कर दी। 1910 में चार्ल्स चैपलिन को एक ड्रामा कंपनी के साथ अमेरिका जाने का मौका मिला और यहाँ से इसकी ज़िंदगी का कैरियर ऊपर जाना शुरू हो गया। एक ड्रामा जिसका नाम अ नाइट इंग्लिश म्यूज़िक हॉल है, चार्ली चैपलिन को काफ़ी मशहूर कर दिया। 2 साल के बाद 1912 में इसको एक फ़िल्म की ऑफ़र हो गई। दोस्तों, चार्ली चैपलिन की पहली फ़िल्म का इसको एक हफ़्ते में $150 मिलते थे, लेकिन इस फ़िल्म की कामयाबी ने चार्ली चैपलिन की डिमांड बढ़ा दी और फिर एक के बाद एक मूवी ने चार्ली चैपलिन को कॉमेडी की मूवी का बादशाह बना दिया। ए वुमेन ऑफ पेरिस, द गोल्ड रश, द सर्कस, सिटी लाइट्स और इस जैसी कई मूवीज़ के क्रेडिट पर हैं। चार्ली चैपलिन ने 4 किताबें भी लिखीं। ये एक मुजस्सिम था और कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर लेता था। चार्ली ने 4 दफ़ा शादी की थी और 8 बच्चे थे और इसकी आखिरी बीवी का नाम ओना चैपलिन था। 25 दिसंबर 1975 को क्रिसमस के दिन चार्ली चैपलिन की स्विट्ज़रलैंड में मौत हो गई। इसकी उम्र 88 साल की थी। 2 दिन के बाद ही इसकी आखिरी रसूमात अदा करके इसको स्विट्ज़रलैंड में इसके घर के पास ही दफना दिया गया। लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे क्या होने जा रहा था। चार्ली चैपलिन की मौत के तकरीबन 2 महीने बाद 2 मार्च 1978 को चार्ली की बीवी ओना चैपलिन को स्विट्ज़रलैंड की पुलिस की तरफ से कॉल आई। पुलिस ने इसको ऐसी बात बताई कि इसके होश उड़ गए। पुलिस के मुताबिक चार्ली चैपलिन की लाश इसकी कब्र से निकाल ली गई थी। किसी ने चार्ली की कब्र खोदकर उसकी लाश चुरा ली थी। पूरी दुनिया इस वाक़ये को सुनकर हैरान रह गई कि दुनिया के मशहूर तरीन इंसानों में से एक चार्ली चैपलिन की लाश गायब हो चुकी थी। स्विट्ज़रलैंड की पुलिस ने इस केस पे काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद चार्ली की बीवी को कॉल आई कि ये कॉल चोरों की थी। इन्होंने
چارلی کی بیوی کو بتایا کہ چارلی کی لاش ان کے پاس ہے اور انہوں نے چارلی کی لاش کے بدلے $6 لاکھ، جو کہ آج بھی یہ بہت بڑی رقم ہے لیکن اس وقت تو یہ بہت بڑی رقم تھی۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ ایک لاش کے اغوا کر کے اس کے بدلے ڈالرز مانگے جا رہے تھے۔ چارلی کی بیوی اونا نے پیسوں دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اغوا کاروں نے اس کے چھوٹے بیٹے کو نقصان پہنچانے کا بھی دھمکی دی تھی۔ اس دور میں موبائل نہ ہونے کے برابر تھے تو پولیس فون زیادہ تر فون بک سے ہی کیے جاتے تھے۔ پولیس نے آس پاس کے تقریباً 200 فون شاپ کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا۔ فون شاپ کو ٹیپ کیا جاتا تھا اور 200 فون کے آس پاس پرائیویٹ لباس میں پولیس ہر وقت موجود ہوتی تھی۔ مانیٹرنگ کام کرکے کچھ ہی عرصے کے محنت کے بعد پولیس نے 2 لوگوں کو چارلی چیپلن کی لاش چرانے کے الزام میں پکڑ لیا۔ ان کے نام رومان اور کینف تھا۔ ان دونوں کا تعلق ایسٹ یورپ سے تھا اور یہ دونوں مکینک تھے۔ انہوں نے چارلی چیپلن کی لاش چوری کر کے پاس ہی چارلی چیپلن کے گھر سے 1 میل دور کھیتوں میں دفن کر دی تھی۔ پولیس نے دونوں کو پکڑا اور پولیس نے ان دونوں کی موجودگی میں لاش کو نکالا اور اس کو وہاں واپس اسی قبر دفنا دیا اور اب اس کی قبر کو کمپلیٹ سے پکا کروایا گیا تاکہ اس کی لاش کو دوبارہ چرائی نہ جائے اور ان دونوں چور کو 4 سال کی سزا ہو گئی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔